दोस्तों, इस मृत्यु लोक में जिस भी किसी जीव का जन्म होता है, उन सभी जीवों के एक दिन मृत्यु निश्चित होती है। पृथ्वी का ये नियम स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया है। तो उस नियम के आधार पर कोई भगवान भी इस धरती पर लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो क्या भगवान कल्कि इस धरती पर रहेंगे? दोस्तों, कलयुग में एक दिन ऐसा भी आएगा जब भगवान कल्कि की मृत्यु भी हो जाएगी। तो क्या उनकी मृत्यु हो जाएगी या फिर भगवान कल्कि स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर देंगे? भगवान श्री राम हो या फिर भगवान श्री कृष्ण, सभी ने ही इस धरती का त्याग किया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप कल्कि अवतार के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कल्कि ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु का आखिरी कल्कि अवतार हुआ और उसके बाद कलयुग अपनी सीमा से बाहर चला गया और सभी जगह पर अधर्म तथा अराजकता फैल गई। परंतु ऐसे कठिन समय में भी भगवान कल्कि ने इस धरती पर फिर से सतयुग की स्थापना कर दी और उसके बाद कई वर्षों तक भगवान कल्कि अपने भाइयों, परिवारजनों और पुत्रों के साथ ही संबल ग्राम में रहने लगे। उस समय पर धरती पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी, चारों तरफ सुख शांति फैली हुई थी। उस समय पर संबल ग्राम में एक साथ 68 तीर्थ एकत्रित हो चुके थे। भगवान कल्कि की वजह से उस समय पर संबल ग्राम में मृत्यु होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। एक दिन भगवान कल्कि और उनकी दोनों पत्नियां रमा तथा पद्मा तीनों एक साथ जंगल में विहार कर रहे थे। उस समय पर भगवान कल्कि एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर उनकी दोनों पत्नियां भी उनके पीछे पीछे गुफा में ही चली जाती है। वहां पर जाकर पद्मा जी ने देखा कि उस गुफा में भगवान कल्कि बहुत सी स्त्रियों के मध्य में बैठे हुए थे। ये दृश्य को देखकर दोनों ही पत्नियां आश्चर्य में पड़ जाती है। वहां पर पद्मा जी जैसी अन्य 100 पद्माएं भी दिख रही थी। उन सभी के बीच में भगवान कल्कि पद्मा जी के सामने प्रकट हो गए और उसके बाद भगवान कल्कि तथा उनकी दोनों पत्नियां उस गुफा से बाहर चले जाते हैं। तभी वहां पर ब्रह्मा जी सहित अन्य देवी देवता गण भी भगवान कल्कि जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में उनके सामने सभी देवी देवता और ऋषि गण भी पहुंच जाते हैं। जब भगवान श्री राम का समय इस धरती पर पूर्ण हो चुका था, तब काल रूप बदलकर उनके सामने आए थे और उन्हें अपने वैकुंठ धाम चलने के लिए भी कहा था। और इसी प्रकार से यहाँ भी सभी देवी देवता कहते हैं, हे प्रभु, अब आप इस धरती पर फिर से धर्म की स्थापना कर चुके हैं। कृपा करके अब आप फिर से अपने वैकुंठ धाम में चलिए। यदि आप चाहते हैं तो आप फिर से इस धरती का त्याग कर दे। देवी देवताओं की ऐसी बात को सुनकर भगवान कल्कि भी अपने वैकुंठ धाम जाने के लिए सोचने लगे और उसके बाद कल्कि जी ने अपने पुत्रों का राज्याभिषेक किया और सभी प्रजा से कहा कि इस पृथ्वी लोक में मेरा संपूर्ण समय काल पूर्ण हो चुका है और इसी कारण से मुझे फिर से अपने वैकुंठ धाम में जाना पड़ेगा। कल्कि भगवान की ऐसी बात को सुनकर सभी प्रजागण दुखी हो जाती है और सभी लोग ये कहते हैं कि हमें भी अपने साथ ही लेकर जाइए। परंतु भगवान कल्कि ने सभी प्रजागण को समझाया और उसके बाद भगवान कल्कि ने अपने परिवारजनों से आज्ञा ली और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे वहां से निकल पड़ते हैं। भगवान कल्कि ने फिर से सभी देवता गणों को बुलाया और अपना दिव्य रूप प्रकट किया। ये रूप को देखकर सभी देवतागण उनमें ही लीन हो जाते हैं। भगवान कल्कि के आशीर्वाद से मरु और देवापी इसी धरती पर रहकर धर्म का प्रचार करने लगे। भगवान कल्कि के साथ जो 7 महादिव्य चिरंजीवी थे, वो भी भगवान कल्कि के साथ ही निकल पड़ते हैं। तो बस यही थी आज की जानकारी। आशा है कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।